ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कहाँ कहाँ पर अटैक करेंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी और साथ ही साथ यूजीसी प्रोटेस्ट और इस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है उस पर कैसी उस विचारों के साथ जयंती करनी चाहिए, ना ही ज्यादा नाच गाना कर कर। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा और अपना ये वीडियो। ईरानियन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट की जो कंपनीज है, ईरान रहो या उसके कुछ आजू बाजू के रीजनल में रहो, उस पर अटैक्स होगा। फिर चाहे वो गूगल रहो, फिर चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट रहो, अमेजोन रहो या टेस्ला रहो, इस पर बाबा साहब ने जो जब संविधान का प्रावधान घड़ाना चाहते थे, तो उस समय बाबा साहब ने आर्टिकल 50 के साथ साथ 51 का ये प्रावधान किया है कि जो कल्चर है और साथ ही साथ इंटरनेशनल प्रमोशन है, वो आपस में अच्छे रहने चाहिए। अगर वो आपस में स्टेट अच्छी नहीं रही, यही बात कही है ईरान ने कि रीजनल जो है हम अटैक करेंगे, तो जो अटैक्स करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत बड़ा निकल कर आता है। यही चीजें भारत में हो रही है। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोग कोई कोई सिलेंडर के लिए जान जा रही है, किसी की जॉब छूट रही है, कोई कोई स्टूडेंट जो है वो घर पर है और घर पर रहने के बाद ऑटो चालकों की, गाड़ी मालकों की कमाई थम सी गई है, उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है गाड़ियों में डलवाने के लिए, लगाने के लिए। तो इस पर भी सोच विचार करना चाहिए हमें, यही बात और ऐसी ही सोच से हमें बाबा साहब की जयंती करनी चाहिए। और जो यूजीसी प्रोटेस्ट है वो अभी भी चल रहा है, थोड़े न थोड़े देर के, भले थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, दिल्ली रहो महाराष्ट्र रहो, यूजीसी प्रोटेस्ट चालू है। यूजीसी प्रोटेस्ट यानी शिक्षा, शिक्षा यानी लिखना पढ़ना नहीं होता, इधर उधर जाना घूमना फिरना नहीं होता। शिक्षा यानी ये होता है कि आप अपने जो वातावरण में आसपास रह रहे हो या कहीं भी प्रॉब्लम समझ सकते हो, छुड़वा सकते हो, सच और असच के बीच आप जानना चाहते हो, ये होती है शिक्षा। ये ऐसी बात कही थी बाबा साहब ने। शिक्षा यानी 10वीं हुआ, 12वीं हुआ, ग्रेजुएट हुआ, ग्रेजुएट हुआ, ये शिक्षा नहीं होती है। अगर तुम सत्य को ही नहीं जान पाते हैं तो ये शिक्षा नहीं है। ये शिक्षा के लिए हैदराबाद का बहुत प्यारा सा बच्चा, जिसका नाम था वेमुल्ला, उसको डिस्क्रिमिनेट की वजह से उसकी जान चली गई। बहुत प्यारा बच्चा था। अभी शायद मुझको भी वो अच्छा बच्चा कहना नहीं चाहिए, ताकि तब जिंदा था तो अच्छा कहने के लिए कोई नहीं आया। अभी फिर जान जाती है तो हम उसे अच्छा कहते हैं। इसके लिए मुझको तो वामन दादा कर्डक के कुछ शब्द याद आ चुके हैं। बाबा साहब, अगर तुम म्हणजे तुमच्या सारखे अगर 5 माणसं 5 आदमी होते तो आज क्या से क्या हो जाता है। 75 75 साल हो गए बाबा साहब जाने के बाद, एक भी आदमी बाबा साहब के विचारधारों के साथ पैदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि शायद समाज में कुछ खुद का भला करने वाले, दलाली करने वाले लोग तो पैदा नहीं हो चुके हैं। तो इसके लिए अभी तक जो है वो जाने जाती जा रही है। वेमुल्ला जैसी और अन्य स्टूडेंट है, क्योंकि हम आप मतलबी बन चुके हैं। खुद के बच्चों को हम सेफ रखते हैं, दूसरे को बच्चों को एजिटेट की तरफ लाते हैं। तो ये भी कई कबार हमारी बात सही नहीं होती है। यूजीसी प्रोटेस्ट शांतपूर्ण हो और अच्छाई के साथ हो। जरूर इसमें कुछ कमियां आती है तो फेरबदल कर लेना चाहिए, और हम ईरान से और हमारी जो सरकार है उससे फिर
रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ईरान का, इजराइल का, यूनाइटेड स्टेट का जो युद्ध है वो रुकना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से क्राइसिस अन्य देशों में बहुत चल रही है। किसी की ऑटो नहीं चल रही है, कोई घर पे बैठा है, किसी को किराया देना पड़ता है, किसी के हार्ट अटैक से जान जाती है, तो इस पे भी इफेक्ट गिरता है। तो इसीलिए बाबा साहब की जो जयंती है ऐसी सोचों के साथ होनी चाहिए, विचारों के साथ होनी चाहिए। पर दुर्दैव की बात यही है, उसकी जयंती के लिए हम सिर्फ नाच गाना करते हैं, और नाच गाने के बाद इंस्टाग्राम पे जाते हैं, रील्स बनाते हैं यंग जनरेशन। इसमें मैं दूसरे बच्चों को दोषी नहीं कहना देना चाहूंगा, खुद मेरा भतीजा भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वो कार्टून देखता है, पता नहीं उसका क्या होगा क्या नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को वाइडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।